दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त वोटिंग चल रही है। कुल 70 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इसी दौरान इस वक्त अरविंद केजरीवाल के पिता का भी वीडियो सामने आया, जिसमें अरविंद केजरीवाल के पिता वोटिंग के लिए बाहर निकले। जैसे ही वो वोट करने जा रहे थे, उसी दौरान मीडिया कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और अरविंद केजरीवाल के पिता से पूछा कि क्या लगता है आपको। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पिता मीडिया को देखते ही हाथ जोड़ने लगे। उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। जरा ये पूरा वीडियो देखिए। आज चुनाव हो रहा है, कुछ बोलेंगे? चुनाव हो रहा है, कुछ बोलेंगे? कुछ अपील करना चाहेंगे वोटरों से? आप लोग भी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है। नई दिल्ली सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बीच बूथों पर लोग मतदान के लिए पहुंचे। नई दिल्ली सीट पर एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित टक्कर दे रहे हैं। नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा ने भी वोट डाला। उन्होंने वोटिंग से पहले कहा, बार बार अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं यमुना साफ कर दूंगा, डुबकी लगाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर से बाहर निकलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कीजिए। दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए हमको पूरे देश को दिखाना है कि दिल्ली सबसे आगे है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करिए, पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़िए। हजारों काम होने हैं, क्योंकि मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनेगी जो सारे मोदी जी के विजन को लेकर आएगी, सारे उनके स्कीम्स को लेकर आएगी। आयुष्मान योजना है, हमारी महिला समृद्धि योजना है, किसानों की समस्याएं हैं, यमुना मैया की समस्या है, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है। हजारों काम करते हैं। दिल्ली में लाखों बेरोजगार बच्चे हैं, वो सभी को नौकरी देने की बात है। दिल्ली में सारे झुग्गी झोपड़ी वालों को उनका वहीं पर जहाँ पर वो रहते, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, उनको उसी स्थान पर मकान देने की बात है जहाँ पर वो बैठे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मतदान किया है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय विद्यालय में स्थित पोलिंग बूथ में मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वोटिंग के बीच एक्स पर लिखा, प्यारे दिल्ली वासियों, आज वोट का दिन है। आपका वोट सिर्फ एक बटन नहीं, ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है। अच्छे स्कूल, बेहतरीन अस्पताल और हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देने का अवसर है। आज हमें झूठ, नफरत और डर की राजनीति को हराकर सच्चाई, विकास और ईमानदारी को जिताना है। खुद भी वोट करें और अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों को भी प्रेरित करें। गुंडागर्दी हारेगी, दिल्ली जीतेगी। अब जरा एक एक करके वोटिंग डालने के बाद बाहर आए दिग्गजों के बयान भी सुन लीजिए। वाटर के लिए, टूटी सड़कों के लिए और दिल्ली का विकास एक राष्ट्रीय राजधानी हो, जिस प्रकार की विकसित राजधानी होनी चाहिए, जैसे आज भारत दुनिया के अंदर चौथी इकोनॉमी के रूप में पहचाना जा रहा है, उसी प्रकार से भारत की राजधानी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए, जो पिछले 10 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क है। मोदी साहब चाहते हैं जैसे देश में विकास हो रहा है, ऐसी दिल्ली का भी विकास हो। इसलिए कि दिल्ली के सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि वो दिल्ली के लिए वोट डालें, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें, दिल्ली में पीने के पानी के लिए वोट डालें, टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए वोट डालें, गंदे पानी की निकासी के लिए वोट डालें, यमुना मां नदी को साफ करने के लिए वोट डालें। आम आदमी कह रही है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके मतदाताओं को निकलने दिया जा रहा है बीजेपी और लोग यही कहेंगे इनके पैसे खाएंगे और दिल्ली के विकास के लिए वोट कमल वाले बटन पर दबाएंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, तीनों जो है चुनाव मैदान में है और मुकाबला कड़ा है। कैसे देख रहे हैं आप? तीनों हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी भी हार रहे हैं, केजरीवाल जी भी हार रहे हैं, आतिशी जी भी हार रहे हैं। सर, केजरीवाल जी के खिलाफ जो है कुरुक्षेत्र शाहबाद में एक FIR हुई है, यमुना में जहर छोड़ने के बयान के मामले में क्या कहना चाहिए? स्वाभाविक है, एक आदमी इस प्रकार का झूठ बोलेगा तो ऐसे लोगों के, अनारकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो बनती है ना, होनी चाहिए। देखिए, अपने परिवार के साथ दिल्ली के लिए वोट डाल कर, माइक नीचे कर दे, दिल्ली वालों की बेहतर जिंदगी के लिए वोट डाल कर आया हूँ। और भाई माइक को नीचे कर दो। हम वोट डालने जा रहे हैं, मैं दिल्ली के लोगों से भी अपील करूंगा, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने परिवार के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली में बिजली पानी के लिए, इन सब के लिए वोट डालें। भाई माइक नीचे कर दो सारे। और वोट का अधिकार मिला ही इसलिए है कि हम अपने वोट के अधिकार से अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, परिवार के लोगों के लिए बिजली, पानी, विकास, वेलफेयर, महिलाओं की सुरक्षा, इस सब के लिए
काम करने वाली सरकार चुन सके। इधर उधर की बातें करने वाली, गाली गलौज वाली, गुंडागिरी वाली सरकार हमारे ऊपर ना बैठे। ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भारी से भारी संख्या में बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें और वोट डालकर जरूर दें। ठीक है। बहुत लंबा कैंपेनिंग का दौर चला और अब क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो शिक्षा की क्रांति जीतेगी। ठीक है, चलिए। आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। सर्टनली आप देख लीजिएगा 8 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर केवल कमल खिले। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को बाहर निकल के उन पर वोट डालने? देखिए ऐसा है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का कुशासन एक दशक से चल रहा है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जो एक ही प्रकार के कुशासन का शिकार हुई है और 10 वर्षों से यहाँ पर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मैंने कहा ना, विकसित भारत के विकसित राजधानी बनाने के लिए देवतुल्य मतदाता को आज आकर मतदान केंद्र में अपना मतदान अवश्य देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर लगाई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।